यदि मुझ में शक्ति शेष रहती तो मैं स्वयं उठकर उनके चरण स्पर्श करने जाता, क्षमा याचना करता मैं उनसे, परंतु मेरे पापों ने मुझे इसमें भी असमर्थ कर दिया। इसलिए यदि वो चाहते हैं कि मैं आपको शिक्षा प्रदान करूं, तो मैं ये कार्य सहर्ष करूंगा। महापंडित दशानन अति ज्ञानी, राम सदा से तथ्य ये जानी। रावण लखन को ज्ञान उचारी, स्मित कपीश व अवध बिहारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। मैं आपको इतना ही ज्ञान दे सकता था लक्ष्मण। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? रावण हूं मैं, लंकेश रावण। परंतु इसका स्मरण अवश्य रखें कि अहंकार को अपने समीप भी मत आने देना, अन्यथा मेरे समान ही आपका भी संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। महाज्ञानी, महापंडित होने के बाद भी मैं ये भेद नहीं जान पाया कि श्री राम ही परम ब्रह्म ईश्वर है। इस जन्म में जिसकी चरण रज के प्राप्त करने के सौभाग्य से भी वंचित हो गया हूं मैं। दिव्य रूप दर्शन दे डारी, राम हरि कपि शिव भंडारी। विष्णु विश्व रूप रघुराई, शांति पुंज शंकर कपि भाई। सृष्टि समग्र ब्रह्मांड समस्ता, शिव विष्णु मह उपजेव अस्ता। जीवन मरण के ये ही नियंता, ये ही आदि और ये ही अनंता। श्री राम।
भगवान शिव के लिए रावण की अतुलित भक्ति का ही परिणाम है कि प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर उसे मोक्ष प्राप्ति का सौभाग्य मिला। नारायण नारायण। यदि समय रहते रावण प्रभु श्री राम की वास्तविकता समझ जाता तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ईश्वर कभी भी किसी के प्राण लेकर प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु पापियों के दुष्कर्म ही उन्हें ऐसा करने पर विवश कर देते हैं। प्रभु श्री राम द्वारा रावण वध की कथा अनंत काल तक इतिहास के पृष्ठों में अंकित रहेगी। ये अविस्मरणीय कथा भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। आज विजयदशमी का दिवस भविष्य में सभी मनुष्य को अपने भीतर रावण के वध के लिए प्रेरित करेगा। वास्तव में सभी के भीतर इंद्रिय रूपी 10 शीश रूपी रावण होता है। 5 वश 5 शीश पंचम ज्ञान इंद्रियों के प्रतीक हैं। छछोर, नासिका, जीवा, श्रोत और त्वाक जो मनुष्य द्वारा परिवेश से सीखे ज्ञान को परिलक्षित करती है। अन्य 5 शीश कर्म इंद्रियों के प्रतीक हैं। पनी, वाद, पद, उपास्था एवं वायु और जब ये 10 इंद्रियां मनुष्य को अपने वश में कर लेती हैं तो 10 शीश वाले रावण बन जाती है, जो मन रूपी सीता का हरण कर उसे अपने वश में कर लेती है। ऐसी अवस्था में इन 10 इंद्रियों के दमन के पश्चात ही मन रूपी सीता का मिलन आत्मा रूपी राम से होता है। अर्थात प्रभु श्री राम की इस लीला में ही सर्व जगत के जीवन का सार छिपा है, परंतु फिर भी अधिकतम मनुष्य इसे समझने में अक्षम रहते हैं। भैया, आज मैं स्वयं को अनाथ के समान प्रतीत कर रहा हूँ। मेरा कहा मान लेते तो ऐसा नहीं होता भैया, हम सुख से रहते। परंतु दुख बांटने से दुख मिट जाता है। इस समय विभीषण जी को मेरी आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता ये। दुर्भाग्यवश यही हुआ है। एक अभागे पिता का दुर्भाग्य ही है जिसे अपनी पुत्री के सुहाग के अंत का समाचार सुनाने पर विवश होना पड़ रहा है। परंतु दशानन के साथ अन्याय हुआ है पुत्री। राम ने उसकी नाभि पर बाण मारकर उसका वध किया है, जो युद्ध नियमों के विरुद्ध है पुत्री। उस वनवासी ने प्रत्येक बार कुटिलता का सहारा लिया पुत्री। सर्वप्रथम मेघनाद की तपस्या भंग करने के लिए लक्ष्मण को भेजा। उसके पश्चात लंकेश रावण की महादेव की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली ताकि मेघनाद का वध हो सके। मेघनाद वध के पश्चात उस वनवासी ने लंकेश रावण की माता तारा को जागृत करने वाली पूजा भी कुटिलता से भंग कर दी पुत्री। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला उन्होंने, और इसके पश्चात अंततः छल से लंकेश रावण और तुम्हारे सुहाग का अंत कर दिया पुत्री। अंत कर दिया उस दुष्ट वनवासी और उसके भ्राता और उस वानर ने मिलकर। लक्ष्मण, हनुमान और राम सभी ने अधर्म किया है। घोर अन्याय हुआ है इस पतिव्रता के साथ। छल से वध हुआ है मेरे स्वामी का। अधर्म है ये, घोर अधर्म। किंतु मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। मैं अपने
पतिव्रत शक्ति के श्राप से राम को उनकी सेना